गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। आज पुनः मैं आपके साथ इस वर्ग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिस वर्ग में मैं आज आप लोगों को लिट लकार यानी लकार का दूसरा स्वरूप लिट लकार भविष्य काल फ्यूचर टेंस मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। इसके पूर्व वाले वर्ग में आप लोगों ने लट लकार आधारित अनुवाद कार्य का अभ्यास किया और उस अनुवाद कार्य को करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी हुई होगी। उसके तत्पश्चात आज हम दूसरे लकार को पढ़ने जा रहे हैं, लिट लकार, जिसका मतलब होता है भविष्य काल, यानी वैसे वाक्य जिस वाक्य के अंत में गा गे गी यानी जब कोई क्रिया लगा रहे, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहे, उसे हम लिट लकार का वाक्य, भविष्य काल का वाक्य यानी फ्यूचर टेंस का वाक्य बोलते हैं। छात्रों, आज इस वर्ग को प्रारंभ करने से पूर्व मैंने आपके सामने कुछ क्रिया और उसके संस्कृत और धातु को पेश किया है, जो इसे आप एक बार देखेंगे। इसके आधार पर आगे के लकार पढ़ने में और बनाने में, अनुवाद करने में ज़्यादा आसान होगा। सबसे बड़ी बात है छात्रों कि यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिया, संस्कृत और धातु। धातु होता क्या है? जिस तरह से हम लोग अन्य भाषा पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी में केवल क्रिया होता है, मूल रूप तो सभी में होता है। पढ़ना जो क्रिया आता है वो पढ़ से आता है, जाना जा से आता है, खेलना खेल से आता है, दौड़ना दौड़ से आता है। यानी ना ये सब जितना लगा हुआ है उसमें ना लगा होता है, लेकिन मूल होता है दौड़, जा, पढ़, खेल, घूम। उसी प्रकार संस्कृत में हमें क्रिया, संस्कृत और धातु पढ़ना पड़ता है, लेकिन अंग्रेजी में तो पढ़ना पड़ता है कि पढ़ना है तो रीड है, खेलना है तो प्ले है। लेकिन जिस तरह से इंग्लिश भाषा में हिंदी भाषा कन्वर्ट होता है, उसी प्रकार हम लोग हिंदी के क्रियाओं को संस्कृत भाषा में कन्वर्ट किए हैं और उनके धातु रूपों को भी लिखा है हमने। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, धातु होता है पट, जाना का गच, गम, बोलना का वद, खेलना का क्रीड, ठहरना का तिष्ठ, अस्था, खाना का खाद, रहना का वस, पीना का पीब, पा, देखना का पस, दृश्य, हंसना का हंस, गिरना का पत, चाहना का इच, दौड़ना का धाव, रोना का रुद, चलना का चल, गरजना का गर्ज, खिलना का विकस, गाना का गए, देना का यच, दा, सूंघना का जिग्र, घ्रा, पकाना का पच। इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं हैं, जिसमें कुछ क्रियाओं के संस्कृत धातु अंतर है और लगभग वैसी क्रिया संस्कृत धातु एक ही होते हैं। यहाँ पे मैंने मुख्य रूप से आपके सामने 21 क्रिया और धातु और संस्कृत उसके लिखे हैं, लेकिन जब आप लोग इसका कॉपी वर्क करेंगे तो उसमें बहुत सारी जितने भी क्रियाएं आपके मन में है उनको हिंदी को लिखते जाना है, और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो संस्कृत की क्रियाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी आने वाले वर्गों में। तो इनमें आपने देखा होगा कि बहुत कम ही जगह आपने देखा होगा कि जाना का गम होता है, ठहरना का अस्था होता है, पीना का पा होता है, देखना का दृश्य होता है, हंसना का हंस होता है। इस प्रकार कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें परिवर्तन आया है। अब इसके आगे हम लोग धातु रूप के बाद लकार पे चलेंगे, जिस लकार का नाम है लिट लकार। तो छात्रों, क्रिया के पश्चात आप लोगों को मैं लिट लकार पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि लिट लकार का मतलब भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस, यानी वैसे क्रिया, वैसे वाक्य के क्रिया जिस वाक्य की क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहे। मान लीजिए क्रिया है पढ़ना, जाना, खेलना, कूदना, हंसना, तो पढ़ेगा, जाएगा, खेलेगा, पढ़ेगी, जाएगी, खेलेगी, पढ़ेंगे, जाएंगे, खेलेंगे। यानी जब किसी क्रिया के अंत में गा गे गी लग जाता है तो वैसे वाक्य को लिट लकार फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल का वाक्य समझना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिट लकार भविष्यत काल। पहचान मैंने दिया है क्रिया जोड़ गा गे गी, यानी क्रिया जो है यदि उसमें गा गे गी लगा रहेगा, जैसे कि वह पढ़ेगा, तो वह पढ़ेगा तो पढ़ना में यहाँ गा लगा हुआ है। मैं जाऊंगा तो यहाँ जाऊंगा में गा लगा हुआ है। सीता खेलेगी तो खेलेगी में गी लगा हुआ है। तुम ठहरोगे तो ठहरोगे में गे लगा हुआ है। यानी जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहे तो वैसे वाक्य को लिट लकार का वाक्य समझना चाहिए।
मैंने लिट लकार का रूप दिया है, क्योंकि आप लोग को लट लकार का रूप याद होगा, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमा। तो लिट लकार में कुछ नहीं करते हैं, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह के पहले यदि हम स्या जोड़ दें और या इस स्या जोड़ दें तो रूप बन जाएगा। यानी स्या 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 सब में जोड़ते हैं तो देखिएगा, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावह, श्याम। यानी देखिएगा, यानी ती था, ती के पहले हम लोगों ने स्या जोड़ दिया, स्या, स्या जोड़ती तो क्या बना, स्यति। क्या बना, स्यति। यानी जब हम ती तह अंति जोड़ देंगे तो स्यति, स्यतः, स्यन्ति। उसके बाद आप एक और ऑब्लिक का चिन्ह देख रहे होंगे, इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथः, इस्यथः, इस्यामि, इस्यावः, इस्यामः। यानी स्या जोड़ती, या एक बोल सकते हैं ई स्या जोड़ती, यानी बराबर इस्यति। यहां पर आप देखेंगे स्या जोड़ती बराबर स्यति, इस्या जोड़ती इस्यति। यानी आपको लट लकार का रूप याद है तो लिट लकार का रूप याद करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पहले स्या या इस्या लगा देंगे तो लिट लकार का रूप अपने आप हो जाएगा। लेकिन अब बात उठती है छात्रों कि आखिर सर ने यहाँ पर स्यति और इस्यति दोनों चीजें लिखा है, तो आखिर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे कैसे, स्यति कहाँ पे लगाएंगे और इस्यति कहाँ पे लगाएंगे। ये तो लगता है भाई कि यहाँ पे फिर कमलेश सर ने यहाँ दे दिया है स्यति, स्यतः, स्यन्ति और यहाँ पर दे दिया इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति। इसके लिए मैंने नोट में यहाँ पे लिखा है हलंत वाले धातु के अंत में, यानी जिस धातु के अंत में हलंत लगा रहे, जिस धातु के अंत में इस तरह से चिन्ह लगा रहे, हलंत का चिन्ह लगा रहे, यानी जिस धातु के अंत में इस तरह से हलंत का चिन्ह लगा रहे तो हलंत वाले धातु के अंत, इसको यानी हलंत वाले, यहाँ पर हलंत वाले धातु के अंत में इस्यति का प्रयोग होता है। यानी जो ये इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति है ना, यानी जिस धातु के अंत में हलंत लगा रहेगा उसी में हम लगाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे दो धातु मैंने लिया, एक पट और एक पा, तो पट के अंत में हलंत लगा हुआ है लेकिन पा के अंत में हलंत नहीं लगा हुआ है, तो पट में हमने लगा दिया, चूंकि हलंत लगा है इसलिए उसमें लगा दिया इस्यति, तो बना पठिस्यति। पा में हलंत नहीं लगा हुआ है तो ये वाला जो स्यति है ये लगा है पा जोड़ स्यति, तो पा स्यति। यानी से साफ साफ पता चल जाता है कि पट जोड़ इस्यति, पठिस्यति, पा जोड़ स्यति, पा स्यति। पिछले वाले वर्ग में जो हमने आपको लिखाया है पठ, गम, कुछ भी, तो उसके प्रकार देख लीजिएगा। गम जोड़ रहता है यानी गम, तो गम के अंत में हलंत लगा रहता है तो गमिष्यति। यदि रहता अस्था, तो अस्था के अंत में आ लगा हुआ है तो अस्थास्यति। यानी स्यति और इस्यति का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि वाक्य के माध्यम से समझते हैं। अब देखिएगा छात्रों कि लिट लकार में मैंने यहाँ पे दिया है सह के साथ स्यति, तौ के साथ स्यतः, ते के साथ स्यन्ति, त्वम के साथ स्यसि, युवाम के साथ स्यथः, यूयम के साथ स्यथः, अहम के साथ स्यामी, आवाम के साथ स्यावः, वयम के साथ स्यामः। मैंने यहाँ पे इस्यति, इस्यतः नहीं लिखा है क्योंकि मैंने एक बार बता दिया कि इस्यति का प्रयोग कहाँ पे होता है, इसलिए दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जिस धातु के अंत में हलंत लगा रहा है उसमें इस्यति लगाएंगे। तो मैंने दिया है कि सह मन होता है वह, तौ मन वे दोनों, ते मतलब वे सब, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, अवाम मैंने हम दोनों, वयम मैंने हम सब। तो इसके साथ ये लगता है। मैंने यहाँ पर सेकंड पार्ट में दिया है कि वन नंबर यदि कोई कर्ता एक संख्या में रहे तो एक संख्या के साथ लगता है स्यति, यानी बालकः पठिष्यति। एक बालक पढ़ता है तो बालकः पठिष्यति, दो बालक पढ़ते हैं तो बालकः पठिष्यति और अनेक बालक पढ़ते हैं तो बालकः पठिष्यन्ति। यानी एक संख्या के साथ लगता है स्यति, दो संख्या के साथ लगता है स्यति और मोर देन 2 नंबर के साथ लगता है स्यन्ति। मैंने यहाँ पे कुछ अनुवाद कार्य आपको दिया है देखने के लिए, आप इसे ध्यान से देखेंगे। वह पढ़ेगा, तो वह का संस्कृत क्या होता है स। तो देखिएगा मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। वह का संस्कृत क्या होता है स, तो मैंने लिख दिया स। मैं का संस्कृत होता है स मने वह, तौ मने वे दोनों, ते मने वे सब, त्वम ने तुम, युवाम ने तुम दोनों, युयम ने तुम सब, अहम मतलब मैं, तो मैं का संस्कृत हो गया अहम। मोहन खेलेगा, मोहन एक संख्या है तो हो जाएगा मोहनः। आप यहाँ देख रहे होंगे एक बालक का संस्कृत बालका, दो बालक का संस्कृत बालका और एक बालक का संस्कृत बालका, मोहना। छात्र दौड़ेंगे, यानी छात्र दौड़ेंगे, बहुत सारे छात्र दौड़ेंगे तो बालका बालका, तो छात्रा छात्राओ छात्रा।
दो लड़के पढ़ेंगे तो दो लड़के का संस्कृत हो गया बालकौ। एकदम आराम से बनाना है, इसमें किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखानी है। अब देखेंगे पढ़ना का धातु क्या होता है भाई, पठ, हलंत आता है, तो पठ जब हलंत जैसे ही आएगा तो इस स्यति चलेगा, तो स के साथ चलता है स्यति, तो हम लगा देंगे ई स्यति। मैं जाऊंगा, तो जाऊंगा का धातु होता है गम, तो गम के अंत में म में हलंत लगता है, इसलिए इसमें भी लग जाएगा। अहम के साथ लगता है श्यामी, तो हो गया गमी श्यामी, अहम गमी श्यामी। मोहन एक लड़का है, खेलना का संस्कृत होता है क्रीड, तो क्रीड के अंत में ड में हलंत होता है, तो हलंत को हटा के इसमें भी लगा देंगे क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यति। क्यों? क्योंकि एक संख्या में लगता है स्यति। छात्र यानी बहुत सारे छात्र, दौड़ना का संस्कृत धाव होता है धाव, दौड़ना का होता है धाव, तो धाव के अंदर भी हलंत लगता है, तो हलंत को हटा के छात्र बहुत सारे हैं तो स्यंती का प्रयोग होगा, तो लिख देंगे धावी स्यंती। दो लड़के, तो स्यतः का प्रयोग होता है, तो पढ़ना का धातु होता है पठ, और उसमें लगा दिए पठी स्यतः, क्योंकि दो के साथ लगता है स्यतः। अब आप देखिएगा कि इसमें स्या वाला प्रयोग नहीं हुआ, तो एक छठा बात हम लोग लिख देते हैं कि तुम ठहरोगे, तुम ठहरोगे। ठहरना का आप धातु देखिएगा, मैंने जो क्रियाकाल दिया है उसमें देखिएगा कि तुम का संस्कृत होता है त्वम, ठहरना का धातु होता है अस्था। अब देखिए जब इसमें अस्था लग गया यानी हलंत नहीं लग के आ लगा है, तो इसमें रूप चलेगा स्यति स्यता का, तो त्वम के साथ लगता है स्यसी, यहाँ पे लग गया स्यसी, यानी इसमें इस स्यसी का प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया है। आप देखिएगा ध्यान से कि जिस धातु के अंत में हलंत रहे उसमें इस स्यति का प्रयोग करेंगे, और जिस धातु के अंत में हलंत न रहे उसमें स्यति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ है कि वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, मैं जाऊंगा, अहम गमिष्यामि, मोहन खेलेगा, मोहना क्रीडिष्यति, छात्र दौड़ेंगे, छात्राः धाविष्यन्ति, दो लड़के पढ़ेंगे, बालकौ पठिष्यतः, तुम ठहरोगे, त्वम स्थास्यसि। इस तरह से यह लिट् लकार आज के वर्ग में समाप्त होता है। इसे आप ध्यान से देखिएगा, इस पे आधारित अभ्यास कार्य आप करेंगे। धन्यवाद।